नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी कि प्लासी का युद्ध का जो डेट है वो आपको बताना है 1757, 1659, 1587 या 1558। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। और किसके बीच हुआ था? बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच ये युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? गौड़, संथाल, मुंडा या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत इजी है कि बिरसा का जो जन्म है किस परिवार में होता, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी मुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट अगला है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर आपको बताना है, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताना। यहाँ पर केशवानंद सैर, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी या ज्योतिराव फुले। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताना है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण परमहंस थे जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। कौन? रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट अगला है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक है, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, वे संसाधन जिनके भंडार सीमित है कहलाते हैं। इनकी वे संसाधन कौन से खनिज जिनका भंडारण है जो निश्चित है? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन है जो जिनका भंडार क्या है? सीमित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो यहाँ पर पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है जो कितना स्थल भाग है? 20%, 30%, 40% या 70%। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30% भाग पे क्या है? स्थल है और बाकी 70% भाग पे क्या है? जल है। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है, लोएस्क, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोएस्क है, शक्ति संसाधनों के रूप में शामिल नहीं है। नेक्स्ट अगला है, कृषि के किस प्रकार के आर्थिक क्रिया? कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया? प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। नेक्स्ट अगला है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। विश्व की जो मुख्य खाद्य फसल है वो बताना है, गेहूं, मक्का, चावल या कपास। तो विश्व की यहाँ पर प्रमुख खाद्य फसल हो जाएगी चावल। कौन सी हो जाएगी? चावल है जो विश्व की सबसे मुख्य जो खाद्य फसल है। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान सभा का यहाँ पर आपको गठन बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946, यानी कि 1946 के अंदर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 5, 6, 8 या 10। तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताना है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो यहाँ पर 6 है जो मौलिक अधिकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगला है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के यहाँ पर आपको सदस्य बताने हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 245 है जो राज्यसभा में होते हैं और 545 है जो लोकसभा में सदस्य होते हैं। नेक्स्ट अगला है, भारतीय न्यायालय अदालतों को कितने स्तरों में बांटा गया है? भारतीय जो अदालत है उनको कितने स्तरों में बांटा गया है? 4, 3,
2 या 5? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तरों में बांटा गया है भारतीय अदालतों को। अगला है हुड्डा सम्मेलन है जो कब हुआ था? तो हुड्डा सम्मेलन है जो इसका आपको बताना है सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 जुलाई 1734 के अंदर हुड्डा सम्मेलन है जो बुलाया गया था। ये राजस्थान से संबंधित है हुड्डा सम्मेलन। नेक्स्ट अगला है 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो यहाँ पर आपको जो 1857 का फर्स्ट फ्रीडम हुआ था, तो यहाँ पर आपको इसका बताना है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी 1857 के क्रांति की। नेक्स्ट अगला है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपको राजस्थान दिवस बताना है 15 अगस्त, 30 मार्च, 18 मई या 26 जनवरी। तो बहुत इजी है, राजस्थान दिवस हो जाएगा 30 मार्च। कौन सा? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला है राजस्थान का सबसे प्राचीन जो उद्योग कौन सा है वो आपको बताना है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग या शक्कर उद्योग। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन पुराना उद्योग हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। भंडारगृह, अभिलेखागार, शिलालेख या भवन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलेखागार है, जहाँ पर दस्तावेज और पुरानी जो पांडुलिपियां हैं उनको क्या कहते हैं? संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो। नेक्स्ट अगला है रहट क्या है? खाद्य पदार्थ, यातायात मार्ग, संचार माध्यम या सिंचाई का साधन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रहट क्या एक सिंचाई का साधन है। नेक्स्ट अगला है राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था? तो रानी जी की जो बावड़ी है बूंदी में स्थित है। बूंदी को स्टेवेल्स को बावड़ियों का नगर भी कहते हैं। तो यहाँ पर किस रानी ने इसका निर्माण कराया था? रानी मीनू कंवर, रानी संजू कंवर, रानी नाथावती या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी नाथावती ने बूंदी की जो रानी जी की बावड़ी है उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट अगला है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ताजमहल का यहाँ पर निर्माण बहुत ईजी है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट अगला है कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है। बहुत ईजी है, गठबंधन सरकार, राज्यपाल या विपक्ष सरकार या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कई पार्टी से मिलकर बनी सरकार को क्या कहते हैं? गठबंधन की सरकार कहते हैं। नेक्स्ट अगला है कार्यपालिका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, विधायिका, सांसद या सरकार। कार्यपालिका का यहाँ पर आपको प्रमुख बताना है, तो मुख्यमंत्री इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है विधानसभा सदस्य कहलाते हैं सांसद, राज्यपाल, सचिव या विधायक। तो विधानसभा के जो सदस्य है वो क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं विधानसभा के सदस्य। और जो सांसद होंगे जो लोकसभा के सदस्य वो सांसद कहते हैं। नेक्स्ट अगला है हैजा क्या है? बीमारी है, फल है, पक्षी है, उपयुक्त सभी। तो हैजा क्या है? एक बीमारी है। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला है पर्यावरण का घटक है स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पर्यावरण का घटक है, चारों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल तीनों पर्यावरण के घटक है। नेक्स्ट अगला है पृथ्वी की ठोस भूपट्टी कहलाती है। जो पृथ्वी की ठोस भूपट्टी है वो क्या कहलाती है? पर्यावरण, जल मंडल, स्थल मंडल या कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल कहलाता है पृथ्वी की ठोस भूपट्टी। नेक्स्ट अगला है सेल के कितने प्रकार है? 5, 2, 4 या 3। तो यहाँ पर सेल के प्रकार हो जाएंगे 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला है मैग्मा निर्मित सेल है औषधि, कायांतरित, आग्नेय या कोई नहीं। मैग्मा निर्मित यहाँ पर सेल का आपको बताना है, तो यहाँ पर ये आग्नेय हो जाएगी। कौन सी? आग्नेय हो जाएगी मैग्मा निर्मित सेल। नेक्स्ट अगला है वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है उद्गम केंद्र, अधिकेंद्र, ज्वालामुखी या उपयुक्त सभी। तो वह स्थान जहां भूकंप का आरंभ होता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्गम इस केंद्र, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है भूकंपीय तरंगे हैं भूकंपीय तरंगे हैं पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या उपयुक्त सभी। यहाँ भूकंपीय जो तरंगे है वो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी है जो भूकंपीय तरंगे हैं। नेक्स्ट अगला है भूकंप का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? निक्षेपण, भूकंप लेव की, ज्वालामुखी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप लेव की से भूकंप का नापन किया जाता है। नेक्स्ट अगला है छत्रक सेल पाई जाती है रेगिस्तान में, हिमनद में, नदी घाटी में कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर छत्रक सेल रेगिस्तान में पाई जाती है।